डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम एक टॉपिक ले रहे हैं स्थानापन्न वस्तुएं एवं पूरक वस्तुएं। यह वह टॉपिक है जिससे आप परीक्षा में कई प्रश्नों को देखते हैं और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है या पूरक वस्तुएं क्या होती है। आप केवल शब्दों के परिवर्तन से कंफ्यूज हो जाते हैं। स्थानापन्न वस्तु के स्थान पर यदि प्रतियोगी वस्तुएं दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं समझने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी ये दोनों पेय पदार्थ हैं। ये दोनों पेय पदार्थ आपस में प्रतियोगी हैं। अगर कोई व्यक्ति चाय पीना चाहता है और किसी कारण से चाय उपलब्ध नहीं होती है तो उसके स्थान पे वह कॉफ़ी का प्रयोग कर लेता है। चाय और कॉफ़ी का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जा सकता है, इसीलिए हम इसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। कई कारण हो सकते हैं जिससे हम एक की जगह पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, प्रतियोगिता करती हैं, तो इन्हें प्रतिस्पर्धी वस्तु भी हम कह सकते हैं और स्थानापन्न वस्तु भी कह सकते हैं। इसी प्रकार पे यहाँ आप पेप्सी और कोको कोला देख रहे हैं। ये दोनों जो है कोल्ड ड्रिंक्स हैं। किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को कोको कोला पसंद है। अगर किसी कंडीशन में पेप्सी नहीं है तो हम कोको कोला का प्रयोग कर सकते हैं, और कोको कोला यदि उपलब्ध नहीं है तो हम पेप्सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह दोनों वस्तु भी स्थानापन्न वस्तुएं हैं और ये दोनों आपस में प्रतियोगिता करती हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं के इन दोनों उदाहरणों को देखने के बाद आप ये जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए पेप्सी की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता कोको कोला का प्रयोग करना शुरू कर सकता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे कार और पेट्रोल। ये प्रतिस्पर्धी वस्तु नहीं है, बल्कि ये कैसी वस्तुएं हैं, ये पूरक वस्तुएं हैं। कार के साथ पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग कैसा किया जा रहा है, साथ में किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल साधारण भाषा में इसका उत्तर दे सकते हैं कि जब दो वस्तुओं का प्रयोग साथ में किया जाता है या एक के बिना दूसरे का प्रयोग करना संभव नहीं होता तो उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। अगर हमें कार चलाना है तो उसमें पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टूथपेस्ट और टूथब्रश। ये दोनों भी पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। आप यदि अपने दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो टूथब्रश भी उसके साथ उसकी पूरक वस्तुएं यहाँ पर है। तो ये दोनों वस्तुओं का प्रयोग कैसे होगा, साथ में होगा। इनकी मांग कैसी होगी, संयुक्त मांग। भाई टूथब्रश का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों इसकी डिमांड बनी हुई है मार्केट में, इसकी मांग क्यों की जाती है, टूथपेस्ट के कारण टूथब्रश की यहाँ पर मांग आपके लिए की जाती है। तो ये दोनों वस्तुएं कैसी है, पूरक वस्तुएं हैं। ठीक है, यदि एक की कीमत बढ़ेगी, मान लीजिए टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो ना केवल टूथपेस्ट की मांग कम होगी, साथ ही साथ टूथब्रश की भी मांग यहाँ पर कम हो जाएगी। मोबाइल के साथ चार्जर का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये दोनों कैसी वस्तुएं हो गई है, पूरक वस्तुएं हो गई है। ये यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, मैं पुनः रिपीट करूँगी, जिनका साथ में प्रयोग किया जाता है और एक की कीमत बढ़ने पर, जैसे हमने मांग का नियम पढ़ा है। मांग का नियम क्या कहता है आपके लिए कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर पूरक वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, उसकी मांग कम हो जाएगी तो उसके साथ में जो वस्तु का प्रयोग होता है उसकी मांग भी साथ में कम हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ इंक और पेन देख रहे हैं। इंक यदि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो पेन जो है उसकी जो है मांग भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अगर पेन खरीदना है तो उसमें इंक लगेगी और इंक क्या है, महंगी है। तो ना केवल इंक की मांग कम होगी, साथ साथ पेन की मांग भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इनको क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। यहाँ आपने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझा कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। अब यहाँ पर हम अंतर देखेंगे। जिन वस्तुओं को एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है उसे प्रतिस्थापन वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, प्रतियोगी वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुएं जिनका प्रयोग कैसा किया जा रहा है, साथ में किया जा रहा है। पुनः मैं रिपीट करूँगी, जिनका प्रयोग साथ में करते हैं, एक के बिना दूसरे का प्रयोग करना संभव ही नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं।
ठीक है। और स्थानापन्न वस्तुएं मतलब एक आ गई है वस्तु तो दूसरी नहीं आएगी। अगर चाय पी ली है तो कॉफ़ी नहीं पियेंगे, पेप्सी पी ली है तो कोको कोला नहीं पियेंगे। और पूरक वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ में, कार है तो पेट्रोल भी चाहिए, पेन है तो इंक भी चाहिए। प्रकृति की बात करें तो स्थानापन्न वस्तुएं क्या करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब है, प्रतिस्पर्धा में अगर दो लोग जो है दौड़ रहे हैं या प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो कोई एक ही जीतेगा। तो उसी प्रकार से चाय या कॉफ़ी एक का प्रयोग कर लिया तो दूसरे का प्रयोग नहीं करेंगे। और पूरक वस्तुओं की मांग कैसी होती है, संयुक्त मांग होती है। संयुक्त मतलब एक की मांग करी तो दूसरे की करनी ही पड़ेगी। पेन लिया तो इंक डालनी ही पड़ेगी, कार ली है तो पेट्रोल डालना ही उसमें पड़ेगा। तो पूरक वस्तुओं की मांग कैसी होती है, संयुक्त। तीसरा बता रहे हैं इनका संबंध। तो पूरक वस्तुओं में आपने देखा है कि एक के साथ दूसरे का प्रयोग होता है तो उसका मांग वक्र कैसा होता है, आड़ी लोच वाला होता है, ऋणात्मक। और स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। तो मांग वक्र की प्रवृत्ति आपने देख ली। जैसे आप ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र देखते हैं वो स्थानापन्न वस्तुओं का है, ठीक है। और पूरक वस्तुओं का मांग वक्र कैसा रहेगा, धनात्मक ढाल वाला रहेगा जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से जानेंगे। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र कैसा रहेगा, तो स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र जो है वो कैसा रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता रहेगा। उदाहरण आप जानते ही हैं, स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण है चाय और कॉफ़ी, गुड़ या शक्कर, ठीक है। गुड़ या शक्कर में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा, चाय या कॉफ़ी में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर पूरक वस्तुओं के वही उदाहरण हैं आपके लिए, कार या पेट्रोल, पेन या शाही। तो इस प्रश्न को आप काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें सभी विद्यार्थी। 1 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है और साथ में ये आपको ज़्यादा मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो भाषा की कोई समस्या आपके लिए नहीं आएगी। तो अभ्यास करते रहिए और इस प्रकार के प्रश्नों को हल कीजिए। और हल करने के साथ साथ आप अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करने के साथ साथ उसे लिखिए। जब आप लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, तो आप आसानी से उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। धन्यवाद।